क्या बात है ननद जी, किससे बातें हो रही थी, वो भी इतना हंस हंस कर? हमें भी तो बताइए। किसी से नहीं, आप अपने काम से काम रखो। ये कहकर नेहा नीचे चली जाती है। नेहा के इस व्यवहार से काजल को बहुत बुरा लगता है। वो भी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद नेहा की दोस्त सोनम घर आती है। नमस्ते आंटी, नेहा कहाँ है? अरे नेहा तो तुम्हारा नाम लेकर ही घर से गई है। अरे यार, ये लड़की किसी दिन मुझे मरवाएगी, पता नहीं आज कहाँ गई है। अब मैं इसकी मम्मी को क्या कहूँ? अरे किस सोच में पड़ गई, बताओगी भी कि नेहा कहाँ है? आंटी उसने बताया था कि वो राखी के घर मिलेगी मुझसे, मैं भी वहीं जा रही हूँ। अच्छा, पहुँचकर फोन कर देना, सुनती तो जाओ। लेकिन सोनम जल्दी जल्दी अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सरला की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। वो सीधे राखी के पास पहुंचती है। यार, ये नेहा भी ना सागर के चक्कर में हमें भी फंसवा देगी। हमारा नाम लेकर दिन भर इसके साथ बाहर निकल जाती है। आज पता नहीं मैडम कहाँ गायब है। अच्छा रुक, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ कि आखिर वो है कहाँ। राखी नेहा को फोन लगाती है। यार, मैं सागर के साथ हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं तुम्हें घर आकर बताती हूँ। ये कहकर नेहा फोन रख देती है। उधर आज राहुल और काजल की शादी की सालगिरह है। काजल ने पूरे हॉल को बहुत खूबसूरती से फूलों से सजाया है। दरअसल वो राहुल को सरप्राइज देना चाहती है। देखो ना मम्मी जी, सब कुछ हो गया, बस यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी का स्टिकर लगा देती हूँ, फिर आएगी एकदम परफेक्ट सेलिब्रेशन वाली वाइब। हाँ बेटा, तूने सचमुच बहुत प्यारा सजाया है हॉल। वैसे मेरे पास भी तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। अरे मम्मी जी, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं मुझे। 4 लोग तो आ भी गए हैं, बस अब राहुल ऑफिस से कब आएंगे। थोड़ी देर बाद राहुल ऑफिस से घर आ जाता है। सब लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राहुल इधर उधर देखते हुए पूछता है, अरे नेहा कहाँ है? वो नहीं आई क्या? क्या हम उसके बिना ही केक कट कर देंगे? राहुल तुरंत नेहा को कॉल लगाता है। नेहा 2 मिनट में ही घर आ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। भैया भाभी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ, मेरे कमरे में रखे हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर केक काटते हैं और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। सरला काजल को एक खूबसूरत सा सोने का हार गिफ्ट करती है। वहीं मोहन काजल को एक नई एक्टिवा गिफ्ट करते हैं। बेटा, अब तुम इससे कहीं भी आ जा सकती हो। जब तक तुम कार चलाना नहीं सीख लेती तब तक इसे ही चला लेना। वैसे भी तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम्हें एक्टिवा का बहुत शौक है। हाँ पापा, सच में ये तो मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। सब लोग काजल को गिफ्ट देते हैं। तभी राहुल को नेहा की याद आती है। अरे नेहा को तो देख लो जाकर, आखिर वो हमारे लिए ऐसा कौन सा स्पेशल गिफ्ट लाने वाली है जो उसे इतनी देर हो गई। काजल नेहा के कमरे में जाकर देखती है, लेकिन वहां नेहा नहीं होती। तब काजल वॉशरूम का दरवाजा खटखटाती है। नेहा वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे बार बार उल्टियां हो रही होती हैं। नेहा की ऐसी हालत देखकर काजल सोच में पड़ जाती है। पहले दीदी को चक्कर आ रहे थे और अब इस तरह उल्टी कर रही हैं। ये सिम्टम्स तो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे, कुछ तो बात है। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हारे भैया को बोलकर डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं भाभी नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज राखी ने पता नहीं कैसी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पिला दी, शायद उसी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई। मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर नेहा काजल को अपने कमरे से बाहर भेज देती है। थोड़ी देर बाद नेहा अपनी दोस्त से फोन पर बात करने लगती है और काजल दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी बातें सुन लेती है। सोनम यार, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई मेरे सिर पर। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बुरा होगा। मुझे नहीं पता अब क्या करूं, तुम दोनों कल मेरे घर आ जाना। नेहा फोन पर ज्यादा कुछ नहीं बताती, इसलिए काजल को कुछ समझ नहीं आता। वो नीचे चली जाती है जहां सब लोग बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन आज भी नेहा नाश्ता करने नहीं आती। तब काजल ही उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा की दोस्त सोनम और राखी भी वहां आ जाती है। नेहा उन्हें अंदर बुलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसी कौन सी बात है जो दीदी को दरवाजा बंद करके करनी पड़ रही है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इससे पहले कि काजल कुछ और सोच पाती, वो रसोई में चली जाती है और सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। जैसे ही काजल कॉफी लेकर नेहा के कमरे के बाहर आती है, उसे अंदर से नेहा की आवाज सुनाई देती है। यार तुम ही समझाओ उसे, वो पागल हो गया है। देखो, इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है, वो भी मेरे साथ शामिल था, लेकिन अब वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। कल हॉस्पिटल के बाद से ही कहीं गायब हो गया है। अगर वो फोन नहीं उठाएगा तो तुम क्या करोगी? मैं सच कह रही हूँ नेहा, तुम अबॉर्शन करवा लो। यार तुम पागल हो क्या? डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने पूरे हो गए, अब अबॉर्शन करवाना खतरे से खाली नहीं है। जैसे काजल को यह बात पता चलती है, उसे सब समझ में आ जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया दीदी ने? ये तो प्रेग्नेंट है। काजल दरवाजा खटखटाती है। सोनम उठकर दरवाजा खोल देती है। काजल ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। थोड़ी देर बाद सोनम और राखी वहां से चली जाती है। काजल नेहा के कमरे में आती है। नेहा फोन पर जोर जोर से बात कर रही होती है और रो भी रही होती है।
सागर, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बुरे निकलोगे तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती और तुम्हारी बात कभी नहीं मानती। तुमने तो अब अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मैं इस 3 महीने के बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं तो समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। यार मैंने जानबूझकर नहीं किया है, तुम्हें पता है ना मेरे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही खुद को संभालना होगा। यह कहकर सागर फोन रख देता है। जब नेहा उसे दोबारा फोन करने की कोशिश करती है तो उसका नंबर नहीं लगता, यानी सागर ने नेहा को ब्लॉक करके उससे पीछा छुड़ा लिया है। तभी काजल कमरे में आती है। दीदी, आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। जब नेहा को पता चलता है कि काजल ने सब कुछ सुन लिया है तो वो बेड से उठकर काजल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? सागर ने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। नहीं, तुम पागल हो क्या? ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, तुम रोना बंद करो। काजल नेहा को समझाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। काजल अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अब नेहा की स्थिति पर ही होता है। तभी उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड गौरव की याद आती है। अगली सुबह काजल गौरव को फोन करती है। मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। अरे पागल, मेरी शादी हो चुकी है, ऐसी बातें करने का समय नहीं है मेरे पास। तुम ये बताओ, क्या आज तुम मुझसे हमारी पुरानी वाली जगह पर मिल सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर काजल फोन रख देती है। काजल बाजार जाने का बहाना बनाकर घर से निकलती है। सामने ही उसे गौरव खड़ा दिखाई देता है। गौरव काजल को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन काजल उसे संभाल लेती है। हाँ बताओ, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? काजल गौरव को सारी बातें बता देती है। पता नहीं कैसे लड़के होते हैं जो ऐसा कर देते हैं। एक मैं हूँ जो आज भी तुम्हें पाने के लिए तरस रहा हूँ। अगर उस समय हमारे माँ बाप इंटरकास्ट शादी के लिए मान जाते तो आज हम दोनों खुशी खुशी साथ होते, लेकिन अगर हमारी शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी नंद के काम आ सकता हूँ और मैं जरूर आऊंगा। दरअसल काजल और गौरव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इंटरकास्ट की वजह से शादी से मना कर दिया था। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार दोनों ने आपसी समझ से अलग होना ही बेहतर समझा। गौरव को सब कुछ बताने के बाद काजल घर लौट आती है। घर पहुंचते ही काजल नेहा के कमरे में जाती है। नेहा, अगर तुम ऐसे ही बंद कमरे में रहोगी तो सबको शक हो जाएगा। तुम अपने कॉलेज जाओ, दोस्तों से मिलो, कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, दोस्तों के साथ तो नहीं, लेकिन मैं आपके साथ बाहर जा सकती हूँ। चलो ठीक है, कल हम शॉपिंग करने जाएंगे और बाहर खाना खाएंगे, परसों मूवी देखने चलेंगे। आगे का प्लान उसकी बात करेंगे। काजल की बातें सुनकर नेहा हल्का सा मुस्कुरा देती है। चलो, आखिर दीदी के चेहरे पर मुस्कान तो आई। इसके बाद काजल अपने कमरे में चली जाती है और घर के बाकी काम निपटाने लगती है। अगले दिन दोनों नंद भाभी तैयार होकर बाजार जाती हैं। अब नेहा की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके हैं और उसका बेबी बम्प भी दिखने लगा है। बाजार में उन्हें पड़ोसन सविता और पिंकी मिल जाती हैं। पिंकी, तुझे दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? पहले तो ये नेहा अपने दोस्तों के साथ उछलती कूदती फिरती थी, लेकिन अब पूरा दिन घर में रहती और देखा आज बाहर आई भी है तो अपनी भाभी के साथ। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और देखो, इसका पेट भी थोड़ा मोटा लग रहा है, कहीं ये माँ तो नहीं बनने वाली? अरे तो सही कह रही है, मेरी बेटी भी कुछ ऐसा ही बता रही थी, जरा भी शर्म नहीं आई इसे ऐसा मुंह काला करवाते हुए। चल मूवी देखने चलते हैं, ऐसी लड़कियां तो पूरे मोहल्ले के लिए भी नुकसान होती हैं। दोनों नेहा को देखकर मुंह बना लेती हैं और वहां से चली जाती हैं। काजल नेहा को संभालती है और दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। काजल पहले से ही गौरव को भी वहां बुला लेती है। काजल जानबूझकर साड़ियों के काउंटर पर चली जाती है और नेहा को जीन्स वाले काउंटर पर छोड़ देती है। अचानक नेहा का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी गौरव तुरंत आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे संभल कर, आपको ऐसी हालत में ज्यादा झुकना मोड़ना नहीं चाहिए। बताइए क्या लेना है, मैं निकाल देता हूँ। नहीं कुछ नहीं, मैं अपनी भाभी के साथ आई हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। अरे वो अपनी शॉपिंग कर रही होगी, चलिए मैं आपकी शॉपिंग करवा देता हूँ। सागर के जाने के बाद नेहा की जिंदगी में बहुत भरोसे की कमी हो गई थी। अब वो किसी भी लड़के से बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन गौरव का व्यवहार उसके लिए बहुत मीठा और सम्मानजनक था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाती। इस तरह गौरव उसकी शॉपिंग में मदद करता है। थोड़ी देर में काजल भी वहां आ जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो सारी शॉपिंग कर ली। हाँ, इनकी वजह से, इन्होंने तो जबरदस्ती मेरी पूरी शॉपिंग करवा दी। अरे वाह, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। चलिए, आपने इतनी तकलीफ की है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। सामने ही डोमिनोज है, हम वहां जाकर पिज्जा खाते हैं। शुरुआत में नेहा मना करती है, लेकिन काजल उसे मना लेती है। तीनों डोमिनोज में बैठते हैं और पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तभी गौरव नेहा के लिए जूस भी ऑर्डर करता है। नेहा, तुम्हें जूस पीना चाहिए, पिज्जा तुम्हारे लिए अभी अनहेल्दी है। इस तरह तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। नेहा जूस पीती है। खाने के बाद गौरव नेहा का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतारता है और कार तक छोड़कर आता है। गौरव के जाने के बाद काजल नेहा से कहती है,
कितना प्यारा लड़का है ना, पहली बार मिले लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कब से हमारे साथ हो। नेहा इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। इस तरह दोनों नंद भाभी घर लौट आती हैं। घर पहुंचने पर सरला उनसे कहती है, आज तो दोनों नंद भाभियों ने खूब शॉपिंग की है। अरे अब हमारी भी खबर ले लो, तुम्हारे पापा कब से पूछ रहे तुम दोनों के बारे में। मम्मी मॉल में जाकर पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई। मैं अभी पहले आप दोनों के लिए कड़क चाय बनाती हूँ और फिर खाना बना देती हूँ। काजल किचन में खाना बनाने लगती है और नेहा सीधे अपने कमरे में चली जाती है। नेहा को इतना चुप देखकर उसकी माँ भी हैरान होती है। अपने बेबी बम्प को छुपाने के लिए वो कमरे से बहुत कम बाहर निकलती है और ढीले कपड़े पहनती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल बहुत उत्साहित होकर नेहा के कमरे में आती है। नेहा आज घर पर मम्मी पापा भी नहीं है और राहुल भी ऑफिस से देर से आएंगे। हम दोनों यहाँ क्या करेंगे, चलो मूवी देखने चलते हैं। काजल थोड़ा कहकर नेहा को मूवी के लिए मना लेती है, लेकिन जैसे ही दोनों घर से थोड़ी दूर निकलते हैं उनकी कार पंक्चर हो जाती है। ओह, इस बीच रास्ते में हमारी मदद कौन करेगा, लगता है आज का दिन ही खराब है। तभी कुछ देर में गौरव अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी कार में पंक्चर हो गया। हम मूवी देखने जा रहे थे लेकिन अब तो ना मूवी देख सकते और ना ही घर जा सकते हैं। अरे क्यों नहीं, आप मूवी देखोगी और घर भी जाओगी। चलो आप मेरी कार में बैठो, मैं मैकेनिक को भेजकर आपकी कार का पंक्चर ठीक करवा देता हूँ। इस तरह गौरव पहले दोनों को मूवी दिखाने ले जाता है और फिर उन्हें उनकी कार के पास छोड़ देता है। थैंक यू गौरव, अगर तुम नहीं आते तो हमें हमारे घर वालों में से किसी को बुलाना पड़ता। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। हाँ, अब मैं चलता हूँ, मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर गौरव वहां से चला जाता है। काजल और नेहा भी घर लौट आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा काजल से कहती है, भाभी मुझसे शादी कौन करेगा? मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अगर मेरी डिलीवरी भी ऐसे ही हो गई तो मम्मी पापा की बहुत बदनामी होगी। नेहा आप गलत सोच रही हो, आप मुझे बताओ आपको गौरव कैसा लगता है? भाभी मेरे पसंद करने से क्या होगा, मुझे तो वो अच्छा लगता है, वो बहुत केयरिंग है। लेकिन वो मुझ जैसी 7 महीने प्रेग्नेंट लड़की से शादी क्यों करेगा? उसकी चिंता आप मत करो, मैं उससे बात करूंगी, वो मान जाएगा। वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। काजल नेहा की मर्जी जानकर गौरव से शादी के बारे में बात करती है। गौरव, क्या तुम मेरी ननद से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या तुमने अपने घर पर बात की? काजल तुम चिंता मत करो, मैंने मम्मी पापा को सब बता दिया है। थैंक यू गौरव, तुमने मेरे सिर से बहुत बड़ी परेशानी हटा दी। सच में तुम बहुत अच्छे हो, बस शायद हमारा मिलना ही नसीब में नहीं था। तुम कल ही अपने मम्मी पापा के साथ घर आ जाना। यह कहकर काजल फोन रख देती है और ये खुशखबरी हॉल में बैठे मोहन और सरला को जाकर बताती है। मम्मी पापा अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। नेहा के लिए मैंने एक लड़का ढूंढ लिया, वो नेहा से शादी करने के लिए तैयार है और उसे उसकी प्रेगनेंसी से भी कोई समस्या नहीं है। क्या सच में बेटा, तू सच कह रही है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना नेहा ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। मुझे तो दिन रात यही चिंता लगी रहती थी कि इसे कौन अपनाएगा। हाँ बेटा, सच में भगवान हर किसी को तेरे जैसी बहू और बेटी दे। आज तूने हमारी इज्जत बचा ली। अगर घर पर ही बच्चा हो जाता तो लोगों को क्या क्या जवाब देते हैं। मम्मी पापा अब आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए, कल वो लोग घर आ रहे हैं। अगले दिन गौरव अपनी मम्मी पापा के साथ नेहा का हाथ मांगने के लिए घर आता है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। देखिए, हमें इस शादी से कोई समस्या नहीं है। जब हमारे बेटे का बच्चा है तो हम इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। ये सुनकर नेहा चौंक जाती है। तभी काजल दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेज देती है। आपने अपने मम्मी पापा को क्या बताया? यही कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और यह बच्चा हमारा है। और हाँ, इस रिश्ते की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, काजल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त हैं। उम्मीद है तुम्हें हमारी दोस्ती से कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस हॉल में आ जाते हैं। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं और शादी की तारीख तय कर देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आज आखिरकार नेहा और गौरव की शादी का दिन आ जाता है। काजल ने खुशी खुशी सारी तैयारियां की हैं। लाल जोड़े में नेहा बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसका बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा है। काजल नेहा को पकड़कर मंडप तक लेकर आती है। नेहा थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन गौरव उसे संभालता है। नेहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बच्चा हमारा आने वाला बच्चा है और मैं ये सोचकर बहुत खुश हूँ। तुम लंबी लंबी सांस लो और बिना टेंशन के शादी करो। ये सुनकर नेहा थोड़ा मुस्कुराती है। काजल आगे बढ़कर दोनों का गठबंधन कर देती है। 7 फेरे होते हैं और इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं।